हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ऑलरेडी बन चुका है, इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने सारी बेसिक चीजें कवर की हैं एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी हमने किए हैं। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से आपको लगाना है। तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको इसके इंट्रोडक्शन में, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं आपके एग्जाम्पल के जैसे ही, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम टू सेम बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है, सिर्फ उसमें वैल्यू चेंज हुई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करेंगे, और हालांकि ऑलरेडी एग्जाम्पल 2 करा चुकी हूँ, तो सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा है, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसा है, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसा है। ठीक है, तो चाहे तो मैं एक बार आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक, तो एक्सरसाइज की ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये सेम टू सेम अपने इन एग्जाम्पल के जैसे हैं, सिर्फ जो वैल्यू दी गई है पर्टिकुलर वो वैल्यू चेंज हुई है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। क्लियर? ठीक है, तो इसको चाहे तो नोट कर लीजिए और आप खुद से कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किए हैं या नहीं। क्लियर? ठीक, इसको मैं अब हटा देती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं, एग्जाम्पल किए हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में किए हैं, तो इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं सारे बेसिक्स और पर्टिकुलर आपके एग्जाम्पल्स। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। किसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है? एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन ए आर दिस और ये। तो इसको तो अपन बाद में करेंगे ए बी सी। सबसे पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड कर लेते हैं, और क्लियरली देख यहाँ पर दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है एरिया में। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए हमने लिया, ए इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना, रेट ऑफ चेंज मतलब ए में जो चेंज आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, आर के रिस्पेक्ट में आ रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी ए अपॉन डी आर। एरिया के रेट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो इसका भी अपन कर देंगे डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी आर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया। अब हमको ये बोला जा रहा है व्हेन ए आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तब रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एरिया का। बी में बोला है जब रेडियस 4 सेंटीमीटर है तब रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है हमको एरिया का। तो यहाँ पर ए करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, कब, जब आर इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर की जगह पे रख दो 3, 2 3 जार 6 पाई, और ये क्या है एरिया, तो ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर किस में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, चलिए बी करते हैं। तो हमको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जो वर्ड्स बोले गए हैं उन वर्ड्स को यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इस टर्म्स में। ठीक है, चलिए, तो 2 पाई आर कितना है यहाँ पर 4, 2 4 जार 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया चेंज हो रहा है पर सेंटीमीटर, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सा था क्योंकि इस तरह का एग्जाम्पल ऑलरेडी हम कर चुके थे। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर? ठीक है, तो इसको करते हैं। यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्मली मतलब बिल्कुल सेम रेट से बढ़ रही है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में रेडियस बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर, इंक्रीज हो रही है। ठीक है,
क्लियर। कहने का मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि यहाँ पर रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब ये रफली अगर देखा जाए तो हमको दिया क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब हमको दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब कि रेडियस में चेंज आ रहा है पर सेकंड, मतलब टाइम। dr/dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वर्ड्स को इस तरीके से समझना होगा, ठीक है। इसके बाद बोला है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब हमको रेट ऑफ चेंज बताना है एरिया का। किसका बताना है, एरिया का। व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये सबसे लास्ट में देखते हैं, ठीक है। जो भी जिस भी वैल्यू पर फाइंड करना है वो सबसे लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ये बताना है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब कि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है, ठीक है। तो हमको बताना है dA/dt। अब यहाँ पर dt हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि भाई रेडियस हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो एरिया भी हमारा सीधे सीधे टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा। देखो सीधी सी बात है कि एरिया किस पर डिपेंड करता है, रेडियस के चेंज पे, और रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम जैसे जैसे चेंज होगा रेडियस चेंज होगी, और रेडियस जैसे जैसे चेंज होगी तो एरिया भी चेंज होगा। सीधी सी बात है कि भाई सीधा सीधा इससे कनेक्शन है इनका, ठीक, क्लियर। चलो, और वैसे भी सीधा सीधा देख सकते हैं कि भाई रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो गई होगा, सीधा सीधा। चलिए, तो ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन देखें भैया क्या बोला जा रहा है, सर्कल का एरिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू क्या होता है, πr²। अब इसका हमको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dA/dt टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब आप देखें πr² का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2πr, फिर r का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, सीधा सीधा r के रिस्पेक्ट में था, r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। तो 2πr ये हो जाएगा, फिर r का dr/dt। अब dr/dt आपको दिया है तो इसीलिए दिया है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो dA/dt इक्वल टू 2πr, और dr/dt अपने को दिया है 3, तो ये हो जाएगा dA/dt इक्वल टू 2 3 6 πr। ठीक, ये आ गया। अब हमको क्या बोला जा रहा है कि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 इंटू पाई इंटू आर की जगह पे 10, 6 10s are 60 पाई। अब यहाँ पर एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पर सेकंड। तो ये आ गया dA/dt व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट, खत्म। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। तो बस बात इतनी सी है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। यहाँ पर पहली लाइन में बोला गया था कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज हो रही है मतलब चेंज तो आ रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर बोला गया था रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमको दिया है, लेकिन हर सेकंड चेंज हो रही है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो dr/dt हमको दिया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है रेट एट विच द एरिया इंक्रीजिंग, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि रेडियस खुद टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही थी। तो dA/dt, और यहाँ पर क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो 2πr, फिर r का भी करेंगे dr/dt, चेन रूल लगाया है, फिर dr/dt की वैल्यू रख दी, इसके बाद r इक्वल टू 10 पर इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। दैट्स इट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब पहली ही लाइन में हमको किसी चीज का रेट ऑफ चेंज दिया है, किसका, ध्यान से देखें। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्यूब की एक एज है,
वो इंक्रीज हो रही है। अब हमको ये चीज पता है कि भाई क्यूब जो होता है उसकी सारी एजेस सेम लेंथ की होती हैं, पता है ना ये चीज कि भाई जो क्यूब होता है उसकी सारी की सारी एजेस सेम लेंथ की होती हैं। ठीक है, तो अगर एज की लेंथ बढ़ रही है मतलब क्यूब का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। क्लियर? ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इसकी एज है वो दिया है। ठीक है, और बोला 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड बढ़ रही है, मतलब कि जो भी इसकी एज है वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो एज हम सपोज करेंगे कि एज क्या है? तो हमने ये सपोज किया कि लेंथ ऑफ एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, जो वेरिएबल क्यूब है उसकी जो एज है वो है x सेंटीमीटर, उसकी लेंथ ये है। ठीक है, और जो एज है वो इंक्रीज हो रही है किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकंड बढ़ रही है। ये दिया है हमको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पहली लाइन का काम खत्म। अब दूसरी लाइन में बोला जा रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज 10 सेंटीमीटर। तो एज 10 सेंटीमीटर रहेगी तब तो हम देखेंगे बाद में चीज। हमको यहाँ पर बोला जा रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। वॉल्यूम किस तरीके से कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है। अब सीधी सी बात है कि जब एज टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है तो जो वॉल्यूम है उसको भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही उसका चेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? v इक्वल टू साइड का क्यूब, यही होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब साइड यहाँ पर जो भी इसकी एज है उसकी लेंथ कितनी? x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब हो गया। अब इसका हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। और टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि जो एज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। एक चीज का और ध्यान दें कि यहाँ पर इंक्रीजिंग बोला जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, और जब डिक्रीजिंग आएगा तो उसका आंसर आपका माइनस में ही आना चाहिए। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग वाले ही कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि शायद समझ में ना आए। क्योंकि अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब जो भी आपका रेट ऑफ चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब जब डिक्रीजिंग आएगा तो रेट ऑफ चेंज वहां पर नेगेटिव आएगा, इस चीज का ध्यान दें। ठीक है, तो अगर समझ में आई ये बात, ठीक है, नहीं आई है तो एग्जाम जो अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। चलो देखो, तो dv अपॉन dt, मतलब कि d अपॉन dt ऑफ v और d अपॉन dt ऑफ एक्स क्यूब। चलिए फाइंड करते हैं इसको, तो ये हो गया dv अपॉन dt। अब देखिए यहाँ पर है एक्स क्यूब यानी एक्स का डेरिवेटिव आप टी के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, तो पहले एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², फिर एक्स का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt अपन को ऑलरेडी दिया हुआ है, देखें जरा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इसलिए तो दिया है ताकि हम इसका यूज कर सकें। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू 3x², और dx अपॉन dt दिया है 3, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 3 जार 9x² dv अपॉन dt। तो ये है आपका वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है ना इसमें। ठीक है, अब हमको ये बोला जा रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज 10 सेंटीमीटर। एज क्या है आपकी? x, तो x की वैल्यू 10 हो तब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या रहेगा? तो यहां पर लिखेंगे व्हेन लेंथ ऑफ एज x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तब dv अपॉन dt व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो x की जगह पे 10 रख दो, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 इंटू 9 900, फिर भी कर देते हैं 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 9 900, और क्योंकि वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर लिख लो या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा है। ठीक है,
अब हम करेंगे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब पिछले जो 2-3 क्वेश्चन आप देख चुके हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमको रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया है, रेडियस इंक्रीज हो रही है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकंड में 0.7 सेंटीमीटर बढ़ रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है विद रिस्पेक्ट टू, अब सेकंड मतलब टाइम, ठीक। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो जो सर्कमफेरेंस है उसका रेट ऑफ चेंज हमको बताना है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक एरिया कर, आप सर्कमफेरेंस के लिए कर लेंगे। चलो तो देखो, सबसे पहले तो आपको सपोज करना है लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल आर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सी, इस तरीके से आपको लिख देना है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि भाई जो रेडियस है आपकी, रेडियस ऑफ सर्कल, उसको हम आर लेकर चलेंगे, और जो सर्कमफेरेंस है उसको सी इक्वल टू क्या होता है अपना 2 पाई आर। अब यूनिट दिया सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहली लाइन में हमको दिया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यहाँ हम लिखेंगे गिवन ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको दिया है dr अपॉन dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमको बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ये होता है, इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी टी ऑफ सी इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ 2 पाई आर। भाई रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो जो हमको फाइंड करना है सर्कमफेरेंस, उसका जो चेंज है वो हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करेंगे। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। अब इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा पर डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 और जो पाई है ये क्या है आपके कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी आपको कुछ दिया है, ये दिया है, तो लिख दीजिए। सो ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई, डी आर अपॉन डी टी आपको दिया है 0.7, तो ये हो जाएगा 7 टू 14, मतलब कि 1.4 पाई सेंटीमीटर और पर सेकंड, ठीक है। सर्कमफेरेंस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इतना सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो रहा है पर सेकंड। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसा, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर हमको कुछ दिया है, अब यूनिट देख के आप देखें तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट है, मतलब कि ये वॉल्यूम है, बट किसका। तो सबसे पहले तो वर्ड्स को समझें। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक बलून है, अगर हम उसमें हवा भर के उसको बढ़ाते हैं तो वो जो बलून है वो कैसा रहता है, स्फेरिकली रहता है, ठीक है। तो यही बोला गया, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, अगर हम उसको बढ़ाते भी हैं हवा भर के तो वो बलून जो है वो स्फेरिकल ही रहता है। यानी यहाँ पर जो शेप हमको दिया है वो स्फेयर दिया हुआ है, मतलब स्फेयर के फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे, जो कि क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 13 में, ठीक है। तो ये हो गया इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय, अब इसको और हम बढ़ा रहे हैं, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड इतना सेंटीमीटर क्यूब गैस हम उस बलून में फिल कर रहे हैं, मतलब इतना वॉल्यूम हम उसमें, मतलब इतने वॉल्यूम की हवा उसमें हम भर रहे हैं, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रही बात। मतलब यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है कि जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इस रेट से, ठीक है, पर सेकेंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि उसको ऑब्वियसली उसमें हम हवा भर रहे हैं, मतलब उसमें हवा का एक वॉल्यूम होता है ना, तो उस हवा को भर रहे हैं जिसका उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे जो वॉल्यूम हम उसमें डालते जा रहे हैं उससे वॉल्यूम उसका बढ़ते जा रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर हमको दिया है, और यूनिट से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन r इक्वल टू 15, और यहाँ पर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बताना है
कि जो रेडियस है वो किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। तो उल्टा है, यहाँ पर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है और रेडियस का रेट ऑफ चेंज पूछा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पर सेकेंड इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है, dv अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन r इक्वल टू दिस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हमको क्या बताना है, रेडियस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो जो हमको दिया हुआ है, अगर देखा जाए तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो यहां हम लिखेंगे एंड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर यहाँ क्या है रेडियस। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लिखना है लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर सेंटीमीटर, आपको सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आर हमारी रेडियस हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसके हिसाब से भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी अपॉन डी टी ऑफ वी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ 4/3 बाय आर क्यूब, ठीक। क्लियर। अब dv अपॉन dt तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये वैल्यू यहां रख देंगे। ऑब्वियसली ये दिया है तो कुछ रीजन से दिया होगा ताकि हम इसका यूज कर सकें। तो ये जो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, ये हमारा वॉल्यूम में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हमने वॉल्यूम में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में तो फाइंड किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900 इक्वल टू 4/3 पाई एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r², फिर r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dr अपॉन dt, चेन रूल लगेगा क्योंकि यहाँ r है और हम फाइंड कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। अगर r के रिस्पेक्ट में फाइंड करते तो dr अपॉन dr कैंसिल होके 1 हो जाता। चलो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये आ गया अपने पास 4 पाई r² dr अपॉन dt इक्वल टू 900, यही है ना। देखो 4 पाई r² dr अपॉन dt इक्वल टू 900, बस इसको सॉल्व कर लो, dr अपॉन dt मिल जाएगा आपको। तो dr अपॉन dt इक्वल टू 900, ये मल्टीप्लाई में सारे डिवाइड में चले जाएंगे, 4 पाई r², रेडियस सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर आखिर में क्या बोला जा रहा था, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको तब फाइंड करना है जब रेडियस 15। तो कर लेते हैं, व्हेन रेडियस r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो dr अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 4 पाई, और 15 का स्क्वायर चाहे तो 225 लिख लें, या फिर 15 इंटू 15 लिख लीजिए, 15 6 जार 90, 60, 15 4 जार 60, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दैट्स इट। लीजिए, तो क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, बस ये देख लीजिए और फिर आपको डेरिवेटिव करके फाइंड कर देना है, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया था हमको, तो dv अपॉन dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमको बोला गया था कि रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो फाइंड करिए, बट व्हेन r इक्वल टू 15, तो व्हेन r इक्वल टू 15 बाद में देखते हैं, पहले हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं रेडियस का। तो उसके लिए अब देखें, अगर वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज दिया है और अगर इसी की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पर हमने इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करा, हालांकि दिया था, लेकिन ये दिया जो है ये कुछ ना कुछ रीजन से दिया था ना हमको, ठीक है। तो वॉल्यूम का हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड किया टी के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हमको दी थी, यहाँ रख दी, इनको इक्वेट कर दिया, यहाँ से हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मिल गया, और r इक्वल टू 15 रख के व्हेन r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर भी फाइंड कर लिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, मतलब कि एक बलून है जो कि स्फेरिकल रहता है। ठीक है, तो हमारे पास जो शेप है वो स्फीयर का शेप है, दैट्स इट। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको सीधा सीधा बोला गया है, यहाँ पर कोई भी हमको कुछ चीज हमको दी नहीं है, सिर्फ इतना बोला गया है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होती है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर लेट रेडियस आर हो गई, वॉल्यूम ये हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है कि द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसका रेट फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा अपना d अपॉन डी आर। ठीक है, और बोला है विद द रेडियस, रेडियस के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। तो d अपॉन डी आर ऑफ v इक्वल टू d अपॉन डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में तो 3r²। ठीक है, यहाँ t था पिछले क्वेश्चन में तो हमको dr अपॉन dt भी करना पड़ा, लेकिन क्योंकि r के रिस्पेक्ट में तो dr अपॉन dr हो जाएगा 1। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेडियस। ठीक है, तो dv अपॉन dr हमको फाइंड करना है जब रेडियस कितनी है 10, बोला गया है व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आ गया 4 पाई, रेडियस है 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता तो पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो गया क्लियर। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझें। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second। अब इसको समझें भाई, एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो कि वॉल के अगेंस्ट, ये वॉल हमने बना ली, वॉल के अगेंस्ट इस तरह से उस पर लीन कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बोला जा रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल अलोंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड है इसका, ये पूरा ग्राउंड है अपना। अब यहाँ पर ग्राउंड वाला जो छोर है, इसका कोना है, यहाँ से इसको पकड़ के खींचा अपन ने। अगर खींचेंगे तो मान लो यहाँ तक भी लाए तो ये तो इस तरीके से नीचे गिरेगी, इस तरीके से अपनी सीढ़ी है, ये इधर से अगर आप इसको खींचेंगे तो ये तो ऐसी डाउन जाएगी ना। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरीके से ग्राउंड इसका बढ़ जाएगा, ग्राउंड इसका बढ़ेगा ना। और जो ये वाली जो वॉल की ये हाइट है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी कि जब लैडर यहां पर है तो लैडर का ऊपर वाला जो कोना है वो यहां पर है, तो नीचे वाला कोना यहां है, लेकिन नीचे वाले कोने को हम पुल करेंगे अलोंग द ग्राउंड तो ये नीचे गिरेगा, यानी इसकी हाइट तो डिक्रीज हो रही है ना। इस तरीके से मान लो यहां पर ले आए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, मैं आपको पूरा सिनारियो बता रही हूँ क्या है यहाँ पर। तो हाइट तो डिक्रीज हो रही है ना, क्लियर। ठीक है, तो हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो हाइट है हमारी वो h है, ये ग्राउंड है। ठीक है, और हाँ स्टार्टिंग में क्या बोला जा रहा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जब हम इसको पुल कर रहे हैं ना ग्राउंड से तो किस रेट से कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर ग्राउंड तो बढ़ रहा है, ये ग्राउंड हमारा बढ़ रहा है, मतलब ग्राउंड का रेट ऑफ चेंज है, तो इसको ग्राउंड को हम सपोज कर लेते हैं g। ठीक है, अब ये जो लैडर है ये इस कंडीशन में भी 5 रहेगी, इस कंडीशन में भी 5 रहेगी। भाई लैडर की हाइट थोड़ी कम ज्यादा हो जाएगी, लैडर की हाइट नहीं सॉरी, लैडर की जो लेंथ है वो तो 5 ही रहेगी। आप उसको ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो। ठीक, तो अपन ये पुराने वाला लेके चलते हैं 5 मीटर। अब आप एक चीज देखें, यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज है ग्राउंड में पर सेकेंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो रेट ऑफ चेंज सेंटीमीटर में है, तो इसको भी अगर अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 500 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। तो मतलब कि ग्राउंड का जो रेट ऑफ चेंज है वो दिया है। अब देखिए, अब आपकी चॉइस है, आप इसको x सपोज कर लीजिए, इसको y सपोज कर लीजिए, लेकिन मैं तो उसी हिसाब से चल रही हूँ जो अपने को क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो अब हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताना है, और अगर हाइट बताना है तो सीधी सी बात है कि अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं क्या क्या दिया है अपने को। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि भाई डी जी अपॉन डी टी हमको दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेडर ए सी इक्वल टू 5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको किसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, हाइट का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 इक्वल टू इसका हो जाएगा 2h डी एच अपॉन डी टी प्लस ये हो जाएगा 2g डी जी अपॉन डी टी। तो डी जी अपॉन डी टी आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन, इसको ले आएंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2h डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 2g, और डी जी अपॉन डी टी की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू। तो ये जो है, ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहीं के यहीं कर दिया हमने। अब इस h को उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 2g अपॉन माइनस एच। डी एच अपॉन डी टी के मल्टीप्लाई में था, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, और माइनस का साइन साथ में लेके आ गया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू t, यानी हाइट इस रेट से चेंज हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर g और h की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, तो हमको ये बोला जा रहा है आगे, हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है, ये वाली जो कंडीशन है ना, कि जो लैडर का फुट है, ये सीढ़ी है, ये फुट है, ये इसका हेड है। अगर लैडर ऐसी रखी थी तब ये फुट, ये हेड। ठीक है, तो उसका जो फुट है वो वॉल से 4 मीटर अवे है, उस कंडीशन में हमको बताना है हाइट का रेट ऑफ चेंज। कहने का मतलब ये है कि जो जी है उसकी वैल्यू जब 4 मीटर रहे तब हमको रेट ऑफ चेंज बताना है। तो सीधी सी बात है कि जी तो हमारे पास है बट एच नहीं है, और जी मीटर में है, तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिर से इन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। अब बेस हमको 4 मीटर दिया है, लेकिन क्योंकि सारी चीजें यहाँ देखिए सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर ली हैं, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, जो रेट ऑफ चेंज वो भी सेंटीमीटर में दिया था, और 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 400 का स्क्वायर। ठीक, क्लियर। चलो, तो ये फिगर अब मैं हटा देती हूँ। अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने पास बना के रख लीजिए। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे अपन।
तो देखो h की वैल्यू आ गई अपनी 300 सेंटीमीटर एंड वी हैव g इक्वल टू 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। तो ध्यान दे मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे dh अपॉन dt की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू t व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब कि जो g है वो है 4 मीटर, लेकिन मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर में, ध्यान दें ना। तो ये हो जाएगा 400, मतलब यूज करेंगे 400 सेंटीमीटर। तो dh अपॉन dt अपना ये है -2, g की वैल्यू अपन रखेंगे 4 मीटर, बट उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमने लिखा 400 सेंटीमीटर अपॉन अपना h कितना आया है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा dh अपॉन dt when g इक्वल टू 4 मीटर। तो 2 4s आर -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बस इस क्वेश्चन में आप जो यूनिट्स हैं उनका ध्यान रखें, ठीक है। हमको यूनिट का ध्यान रखना है कि जो आपकी लेडर है उसकी जो यूनिट दी थी 5 मीटर, तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सारा काम किया यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको ये बोला गया था हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, कम हो रही है, तो सीधी सी बात है, देखो माइनस में ही आया आपका आंसर। तो इससे पहले जब मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे तब मैंने आपको बताया था, मतलब अभी हमने जो क्वेश्चन किए उनमें मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आपका जो भी रेट ऑफ चेंज आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हाइट का रेट ऑफ चेंज आया वो नेगेटिव आया, मतलब हाइट यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, धीरे 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 डिक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ में आ गई बात। इसीलिए यहाँ पर बोला गया था हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall, यानी कि हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही थी। अब किस रेट से डिक्रीज हो रही है वो रेट हमने बता दिया, और डिक्रीज जो हो रही है वो हमारा बता रहा है साइन। तो प्लस पॉजिटिव आंसर आया है मतलब इंक्रीजिंग है आपका रेट ऑफ चेंज, अगर नेगेटिव साइन आया है मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीजिंग है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे लिख देंगे ठीक है, यानी कि जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है इस रेट से, हर सेकंड इतने सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है। क्लियर, समझ में आ गई बात। और हाँ, यहाँ पर हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का मतलब है डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग हमने लिख दिया तो यहाँ पर माइनस लगाने की हमको जरूरत नहीं है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको कुछ छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिनको समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। हमको बोला गया था कि जो लेडर है वो 5 मीटर की उसकी लेंथ है, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके पूरा यूज किया, 500 सेंटीमीटर, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ग्राउंड का रेट ऑफ चेंज था वो दिया था हमको, लेंथ ऑफ लेडर दी थी ये। फिर हमने देखा कि भाई ये जो भी सिनारियो पूरा बन रहा है ये एक तरह का राइट एंगल बन रहा है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्योंकि हमको हाइट का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था, इसलिए ये इक्वेशन मिली। यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको टी के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 2h dh अपॉन dt, 2g dg अपॉन dt। अब dg अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्राउंड हमको दिया था, हमने रख दिया, यहाँ से हमको dh अपॉन dt मिल गया। लेकिन हमको ये बोला गया था कि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट तो फाइंड करना है, बट कब, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि जो आपका लैडर है, ये वॉल जो आपका लैडर है, लैडर का फुट दीवार से 4 मीटर की लेंथ की दूरी पे है, इतनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 मीटर पे फाइंड किया, लेकिन क्योंकि भाई हमारा ये भी सेंटीमीटर में दिया है, हमने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फिर से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वही वाला 500 का स्क्वायर h स्क्वायर g स्क्वायर, g की वैल्यू दी थी 4 मीटर, मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, पूरा सॉल्व किया, हाइट आ गई आपकी 300 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर h की वैल्यू रख दी, g की वैल्यू रख दी, जिससे हमको हमारा डिक्रीजिंग रेट मिल गया, किसका, हाइट का।
क्लियर, समझ में आ गई बात। तो कभी भी अगर आपके रेट ऑफ चेंज में माइनस आता है मतलब वो रेट ऑफ चेंज है डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग। क्लियर, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, यानी कि कर्व की इक्वेशन हमको दी है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब इस कर्व पर जो पॉइंट्स हैं, अब कैसे पॉइंट्स हैं, एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो यहां पर हमको कर्व की इक्वेशन दी है और इस कर्व पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन दी हुई हैं और इन्हीं कंडीशन के बेस पर हमको ये पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन ऑफ कर्व दी है, ठीक है। इसके बाद हमको ये बोला जा रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है, अब देखिए कोई किसी भी तरह का कोई भी कर्व है, मान लीजिए कर्व पर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि x और y, x, y, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स ही तो होते हैं किसी पॉइंट के। तो इन पॉइंट में हमको ये बोला जा रहा है कि y जो हो रहा है चेंज हो रहा है। अब किसी में भी चेंज का मतलब क्या है, dy, x में चेंज होगा, इसको चेंज को किस तरीके से शो करेंगे, dx। रेट ऑफ चेंज को dy बाई dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y में अगर चेंज हो रहा है तो उसको dy बाई dx से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब कि y कोऑर्डिनेट चेंजिंग मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट चेंज dx। समझ में आ रही बात, y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 टाइम चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट के, ठीक है। इसको और सिंपल तरीके से लिखें तो ये जो dx है ये मल्टीप्लाई में 8 के इधर आएगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 8, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो dy बाई dx की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई है, इसका मतलब अगर यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो यहाँ से हमको x और y की वैल्यू मिलने के चांसेस हैं क्योंकि इसी कर्व पर है वो पॉइंट, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए dy बाई dx इक्वल टू 8, कैसे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब ये जो कर्व है इसका हम बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 6 कांस्टेंट है, ठीक है। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास है तो 6 इंटू 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जार 6, 8 2 जार 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16। तो x इक्वल टू रूट 16 मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि 4 का माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, इसलिए प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर जब x की आपके पास दो वैल्यू आ गई है तो सीधी सी बात है कि y की भी दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। ये तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अपने को क्या मिला, y इक्वल टू मिला एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6। देख यहीं से देख ले, ये 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले लेते हैं अपन, एट x इक्वल टू प्लस का 4, x की दो वैल्यू आई प्लस 4 माइनस 4, पहले प्लस 4 ले रहे हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो y इक्वल टू 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 प्लस 2 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 66 अपॉन 6, मतलब y की वैल्यू आ गई 11। तो यहाँ से अपने जो कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट के क्या बन जाएंगे, x 4 पर y 11, तो 4 11, ठीक। अब when x इक्वल टू माइनस 4 तो y इक्वल टू, तो देखिए क्यूब है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है, माइनस 4 का क्यूब तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो 64 प्लस 2 अपॉन 6, तो यह आ जाएगा माइनस 62 अपॉन 6, y इक्वल टू, तो यह आ जाएगा y इक्वल टू, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 माइनस, तो माइनस 31 अपॉन 3। तो यहाँ से हमारा जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बने वो बने x माइनस 4 पर y माइनस 31 अपॉन 3,
तो ये अपने बन गए -4 और -31/3। तो यहाँ पर आपको लिख देना है सो द पॉइंट्स आर दिस एंड दिस, दैट्स इट। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमको दिया है। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है कि वो तो बाद में देखेंगे, हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम किस चीज का लगेगा। तो जो बबल होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस तरह का शेप होता है, स्फीयर का शेप। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सारी चीजें नहीं लिख रही हूँ, शॉर्टकट में थोड़ा सा कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो कि जिसमें कि स्फीयर वाली चीजें लगी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है पर सेकंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। सेकंड टाइम होता है, सेंटीमीटर हमारी रेडियस की यूनिट है। तो रेडियस चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, तो जो एयर बबल होता है वो स्फीयर शेप का होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बबल इसलिए लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि स्फीयर का है ये बबल, वैसे भी उसी जो शेप होता है उसी का होता है। चलो, तो अब हम इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो dv/dt करेंगे, ठीक है। रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, कॉन्स्टेंट r³ का हो जाएगा 3r², फिर r का हो जाएगा dr/dt। तो dv/dt 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 4πr²। dr/dt की वैल्यू दी है 1/2, 2 2 जार 4, ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2πr², ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पर बोला गया व्हेन r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तब फाइंड करिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो व्हेन r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये है अपना 2π, r की जगह पे 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dv/dt व्हेन r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 2π, और वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट रहे उसका क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर एक क्यूबिक यूनिट होता है, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी पर सेकंड, हर सेकंड इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आया है तो इंक्रीजिंग है जो भी रेट ऑफ चेंज है, नेगेटिव आया है मतलब वो डिक्रीजिंग है। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यानी यहाँ पर जो बलून है उसका जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x+1, डायमीटर उसका दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि x के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हमको डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि डायमीटर हमको दिया है 3/2 2x+1, तो डायमीटर में हम 2 का डिवाइड करके रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का डिवाइड किया तो 2 2 जार 4, रेडियस आ गई। अब हमारा जो स्फेरिकल बलून है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमको ये चीज पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून ये होता है स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब r की जगह पे हम ये पुट अप कर देंगे। सबसे पहले तो वॉल्यूम को हम x के फॉर्म में लाएं, फिर जाके तो x के रिस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कर रही हूँ मैं, इसको डिवाइड कर दूंगी मैं, तो v इक्वल टू 4/3 पाई r³, मतलब रेडियस क्या है अपनी 3/4 का और 2x+1 इनका क्यूब, तो 3 का क्यूब 4 का क्यूब,
इस 4 से यहाँ का एक 4 गया, इस यहाँ का एक 3 से यहाँ का एक 3 गया, तो ये आ गया 3 3 जार 9, 4 4 जार 16 पाई 2x प्लस 1 का क्यूब v। तो ये अपना वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं क्योंकि x के फॉर्म में आ गया है। तो ये हमने किया dv अपॉन dx इक्वल टू 9 पाई बाय 16 कॉन्स्टेंट, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर n माइनस 1। फिर 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा अपना 9 इंटू 3 27 अपॉन 16 पाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव आप फाइंड करिए, 2x का हो जाएगा 2, 1 का 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक, तो 2 से ये कैंसिल, 2 8 जार 16, तो यहाँ पर dv अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया 27 बाय 8 पाई और क्या है 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यही फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या बोला जा रहा है। हमको डायमीटर दिया था, रेडियस हमने फाइंड करी डायमीटर से, ठीक है। फिर हमको बोला गया था कि वॉल्यूम का हमको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है बट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर देखा कि रेडियस हमारी ये है, इसमें पुटअप करके x के फॉर्म में वॉल्यूम ले आए और उसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स इट। तो यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक पाइप के थ्रू सेंड आ रही है, किस रेट से आ रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर सेंड आ रही है तो मतलब एक तरह का वॉल्यूम आ रहा है तो सेंड का वॉल्यूम ही वो, ठीक है। द फॉलोइंग सैंड forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। तो ये हाइट कितना रेडियस का है वो अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सेंड आ रही है उससे एक कोन बन रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी तरह का एक पाइप बना हुआ है, इस तरीके से कोई पाइप है जिससे सेंड गिर रही है, सेंड गिर रही है, गिरते 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 जैसे पहले तो इतनी सेंड गिरी होगी इस तरीके से, फिर जैसे जैसे वो गिरती जा रही है उस तरीके से आपका कोन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक, समझ में आ रही है बात, है ना। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमको दिया हुआ, पहले रेत गिरी स्टार्टिंग में, अब जितनी भी गिरी, लेकिन उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो रेत स्टार्टिंग में गिरी होगी तो पहले वो इतनी जगह ली होगी, फिर और गिरी होगी तो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, यानी रेत आती जा रही है और यहाँ पे कोन बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो कोन है, ठीक है, जो कोन है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच हाइट होती है, आर रेडियस होती है, ठीक। स्लैंट हाइट की तो बात हो ही नहीं रही है तो उसकी बात करनी नहीं है, सिर्फ हम हाइट की बात करेंगे और रेडियस की बात करेंगे। तो समझ में आई बात कि पहली लाइन में जो बोला गया है ना वो आपको खुद से समझना होगा कि ये जो सैंड है जो गिर रही है उससे कोन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और जो रेत गिर रही है कोन फॉर्म हो रहा है, मतलब कि धीरे 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 जैसे जैसे रेत गिरते जा रही है कोन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब उससे कोन फॉर्म हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन दिया हुआ है। क्लियर, ठीक, चलिए। ठीक है, पर सेकेंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन दिस, ठीक है। अब इसके बाद ये बोला जा रहा है फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ऑन, मतलब कोन फॉर्म हो रहा है इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 6h = R, ठीक है।
इतनी बात आ गई समझ में? ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो हाइट है वो 1/6 है रेडियस की, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से आ गया 6h इक्वल टू r। और क्या बोला जा रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब हाइट 4 सेंटीमीटर रहेगी ये तो देखेंगे बाद में, पहले हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब कि यहां पर हाइट का रेट ऑफ चेंज पता करना है कि इसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखिए हमारे पास है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, तो जो दिया हुआ है उसी से हम कुछ ना कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है, इसका यूज करके हम किसी भी तरीके से हाइट का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर दिक्कत करेगी, कैसे? आप देखें यहाँ पर आर भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, हमको फाइंड करना है हाइट का रेट ऑफ चेंज, ठीक है। लेकिन रेडियस को अगर हम रिप्लेस कर दें 6h से तो यहाँ पर पूरा एच ही एच आ जाएगा, क्योंकि मेन हमको चाहिए हाइट का रेट ऑफ चेंज। तो ये जो रेडियस है इसको हम चेंज कर सकते हैं 6h से, तो कर देते हैं। सबसे पहले तो आर स्क्वायर, आर मतलब 6h, 6 6 36 एच स्क्वायर, तो 36 एच स्क्वायर और एच एच क्यूब, ठीक। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ जाएगा अपना, समझ में आ गई बात? चलिए अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। फाइव चैप्टर में हमने जो सारे रूल पढ़े हैं वो सब यहाँ लग रहे हैं। हमने क्या किया, हम टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करें, ये दोनों कांस्टेंट है एज इट इज, एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, बट क्योंकि h का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो dh अपॉन dt हम लिख देंगे। क्लियर? ठीक है। अब dh अपॉन dt ही हमको फाइंड करना है और dv अपॉन dt हमको गिवन है, तो dv अपॉन dt वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 12 है, तो यहाँ रख देंगे अपन 12 इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, ठीक है। ये जो है ये इस तरफ आ जाएगा तो डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी, तो 12 अपॉन 36 पाई एच स्क्वायर इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहां से डी एच अपॉन डी टी आ गया अपना 1/3 पाई एच स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? अब हमको क्या बोला गया था, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट आ गया, बट व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब आपकी हाइट 4 सेंटीमीटर रहे तब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हमको बताना है, तो बता देते हैं। चलिए, तो व्हेन हाइट इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ की जगह मैं यहाँ कर रही हूँ, है ना, इधर जगह है नहीं, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कितना है 1/3 पाई एच स्क्वायर, तो 1/3 पाई एच स्क्वायर, एच कितना 4 4 4 16, तो 1/48 पाई, और ये क्या है, हाइट है, हाइट अपनी सेंटीमीटर में पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हाइट की यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और हाइट किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। तो यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सेंड तो आ रही है एक पाइप के थ्रू, किस रेट से आ रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, लेकिन उस सेंड से बन रहा है आपका कोन, ठीक है, उस सेंड से कोन बन रहा है, तो स्टार्टिंग में जब रेत आना चालू हुई होगी तब एक छोटा सा कोन बना होगा, फिर उसके ऊपर जैसे जैसे रेत गिरती गई कोन का साइज बढ़ते गया, कोन का वॉल्यूम बढ़ते गया, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन दिया था ये, और इसके बाद बोला था कि हाइट जो है 1/6 है रेडियस की,
इससे हमको ये एक रिलेशन मिल गया। फिर क्योंकि जो चीज़ दी है उसी से हम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है ये। अब हमने देखा कि यहाँ आर भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, तो रेडियस को हमने कन्वर्ट कर दिया हाइट में। ठीक, इसके बाद इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, ये वैल्यू हमारे पास थी, रख दी, यहाँ से डी एच अपॉन डी टी आ गया। फिर हमको डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना था व्हेन एच इक्वल टू 4, तो डी एच अपॉन डी टी हमने फाइंड कर लिया व्हेन एच इक्वल टू 4, बस एच की जगह पे 4 रख दिया, दैट्स इट, खत्म। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा है, सेम टू सेम, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसा है। ठीक है, तो वो आपको करना है। अब देखें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमको सिलेक्ट करना है गिवन कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर बोला गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एरिया क्या होता है अपना सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। एरिया हमको एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना है हमको, तो ये हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। फिर r का डी आर अपॉन डी आर करेंगे तो ये तो 1 हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल होकर 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई आर। ठीक है, डी ए अपॉन डी आर। अब इन्होंने बोला है एट आर इक्वल टू 6, तो अपन को डी ए अपॉन डी आर तो फाइंड करना है, बट एट आर इक्वल टू 6, तो 2 पाई आर की जगह पे 6, 2 6 12 पाई। कौन सा ऑप्शन है, बी, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, गिवन कंडीशन के लिए हमको सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय r ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15 इज। तो सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करिए, फिर x इक्वल टू 15 पर उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में पढ़ा था और एग्जाम्पल नंबर 5 में पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल अच्छे से समझा था, एग्जाम्पल नंबर 6 में मार्जिनल रेवेन्यू बहुत अच्छे से समझा था। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू हमको फाइंड करना है, तो हमको ये चीज पता है कि भाई जो भी हमको पूरा रिसीव्ड पैसा मिला है, रुपीज रिसीव्ड, यहाँ पर बोला है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। तो ये पूरा हमको मिले हैं। अब हमको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना, तो मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है, जो भी हमको मिला हुआ है, जैसे कि ये आर है, तो इसका रुपीज का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जितनी भी यूनिट्स हमने बेची थी उससे हमको पैसा मिला है। ठीक है, तो कितनी यूनिट्स है यहाँ पे, x यूनिट, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका फाइंड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो r ये है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3 2 6x, 36x का 36, 5 का हो जाएगा 0, ये आ गया। अब हमको ये बोला गया व्हेन x इक्वल टू 5, तब हमको मार्जिनल रेवेन्यू बताना है, तो कुछ नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15, x की जगह पे 15 रख दो, तो 6 इंटू 15 प्लस 36, 90 प्लस 36, ये हो जाएगा 126। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये आ गया आपका करेक्ट ऑप्शन डी, खत्म। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। इसके 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सेम टू सेम हमारे एग्जाम्पल के जैसे थे, इसलिए वो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ वैल्यूज चेंज हुई हैं, वो वैल्यूज आप चेंज करके सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 की इसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।